बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में देवों का शासन था। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, जो अपार ज्ञान, तपस्या और धर्म के प्रतीक थे। वे अपनी पत्नी तारा के साथ सुखपूर्वक रहते थे। तारा अपने रूप और गुणों में अद्वितीय थीं, और उनका तेज स्वयं गुरु बृहस्पति के समान था। दूसरी ओर ग्रहों के राजा चंद्रदेव थे। वे सौंदर्य, शीतलता और कला के स्वामी थे। चंद्रदेव ने अपनी तपस्या और गुणों के कारण देवताओं के बीच उच्च स्थान प्राप्त किया था। एक दिन चंद्रदेव ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गुरु बृहस्पति के आश्रम पहुंचे। चंद्रदेव युवा, तेजस्वी और अत्यंत रूपवान थे, और उनके मन में कहीं न कहीं अपने सौंदर्य का अहंकार भी था। आश्रम में रहते हुए चंद्रदेव की दृष्टि गुरु पत्नी तारा पर पड़ी। तारा का अनुपम सौंदर्य, उनकी शांत आभा और उनके मन की पवित्रता ने चंद्रदेव को इतना मोहित कर लिया कि वह कामासक्त हो उठे। गुरु बृहस्पति एक तपस्वी थे और अक्सर ध्यान तथा धर्म कार्य में लीन रहते थे। इसी एकांत का लाभ उठाकर चंद्रदेव ने एक दिन तारा को अपने प्रेम और वासना के जाल में फांसा लिया। अपने रूपवान शिष्य के प्रलोभन में आकर, या शायद अपनी पति की तपस्या से उपजी उदासीनता के कारण, तारा अपनी मति भूल गईं। उन्होंने धर्म, मर्यादा और गुरु पत्नी के पद का ध्यान नहीं रखा, और चंद्रदेव के साथ गुरु आश्रम छोड़कर चली गईं। चंद्रदेव ने तारा को ले जाकर अपने निवास स्थान पर रखा और उनके साथ पति पत्नी की भांति रहने लगे। जब गुरु बृहस्पति ध्यान से लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी को अनुपस्थित पाया, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्हें यह समझते देर न लगी कि चंद्रदेव ने उनके साथ घोर अधर्म किया है। गुरु बृहस्पति ने तत्काल चंद्रदेव के पास संदेश भिजवाया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से अपने शिष्य से अपनी पत्नी को लौटाने का आग्रह किया। बृहस्पति ने संदेश में कहा, हे चंद्र, तुम मेरे शिष्य हो और तारा मेरी धर्मपत्नी। तुम यह घोर पाप कर रहे हो। तुम शीघ्र ही तारा को ससम्मान मेरे आश्रम में लौटा दो, अन्यथा तुम्हें इसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन चंद्रदेव अपने सौंदर्य और शक्ति के मद में चूर थे। उन्हें लगा कि तारा उनके पास स्वयं आई है, तो वह उसे क्यों लौटाएं। उन्होंने अहंकारपूर्वक गुरु के संदेश को अस्वीकार कर दिया और संदेशवाहक को अपमानित करके वापस भेज दिया। गुरु बृहस्पति ने फिर देवताओं के राजा इंद्र और अन्य प्रमुख देवताओं से विनती की कि वे चंद्रदेव को समझाएं। इंद्र ने भी बार बार चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, धर्म का भय दिखाया, पर चंद्रदेव अपनी बात पर अड़े रहे। जब देवों के सभी प्रयास विफल हो गए, तो यह स्पष्ट हो गया कि इस समस्या का समाधान केवल बल से होगा। देवताओं के गुरु की पत्नी का अपहरण धर्म पर सबसे बड़ा आघात था, जिसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ा जा सकता था। यह घटना शीघ्र ही एक बड़े युद्ध का कारण बनी, जिसे पुराणों में तारकामय युद्ध या तारा के कारण हुआ युद्ध कहा गया है। बृहस्पति के पक्ष में सभी प्रमुख देवता इंद्र, शिव को छोड़कर और धर्मपरायण शिव शामिल हुए। चंद्रदेव के पक्ष में चंद्रमा के मित्र, शक्तिशाली असुरों के राजा शुक्राचार्य, जो चंद्रदेव के मित्र भी थे और देवों के विरोधी भी, शामिल हुए। उन्होंने देखा कि यह देवों को कमजोर करने का अच्छा अवसर है। इस तरह सभी प्रमुख असुरों ने चंद्रदेव का साथ दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह भीषण युद्ध कई वर्षों तक चला और सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने युद्ध के मैदान में आकर चंद्रदेव और शुक्राचार्य असुरों के गुरु को फटकार लगाई। उन्होंने धर्म और नीति का महत्व समझाते हुए चंद्रदेव को आदेश दिया कि वे तुरंत तारा को गुरु बृहस्पति को ससम्मान लौटा दें। ब्रह्मा के आदेश को न टालते हुए चंद्रदेव ने अंततः तारा को गुरु बृहस्पति को लौटा दिया। जब तारा वापस गुरु बृहस्पति के आश्रम लौटी, तब तक वह गर्भवती हो चुकी थीं। कुछ समय बाद उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के जन्म से एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पिता कौन है? गुरु बृहस्पति ने दावा किया कि पुत्र उनका है। चंद्रदेव ने भी दावा किया कि पुत्र उनका है। जब विवाद बढ़ा, तो बालक ने स्वयं अपनी दिव्य शक्ति से प्रश्न किया, हे माता, मुझे बताओ मेरे पिता कौन है? तारा बहुत लज्जित हुई और मौन रहीं। जब बालक ने क्रोधित होकर श्राप देने की धमकी दी, तब लज्जावश तारा ने स्वीकार किया कि इस तेजस्वी पुत्र के पिता चंद्रदेव हैं। यह पुत्र, जो बुद्धि और ज्ञान में अद्वितीय था, बाद में ग्रह
देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और उसका नाम पड़ा बुध। मर्क्यूरी पुत्र की उत्पत्ति का रहस्य जानने के बाद गुरु बृहस्पति ने अपने महान और उदार हृदय का परिचय दिया। उन्होंने तारा को उनकी गलती के लिए क्षमा कर दिया। उन्होंने उस बालक बुध को भी स्नेहपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि वह उनकी पत्नी से उत्पन्न हुआ था और वह जानते थे कि बालक का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार ताराहरण का यह प्रसंग, जो गुरु शिष्य परंपरा और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन था, बुध नामक एक महान ग्रह के जन्म के साथ समाप्त हुआ।